दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 22,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। 22,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से जो आदेश है वो दे दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, यहाँ से जो जानकारी है वो देखने के लिए मिली है, क्योंकि यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए छात्रों की सबसे बड़ी जीत हम कह सकते हैं इस आदेश के माध्यम से। यहाँ पे 22,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने को लेकर भी जो ऑर्डर है वो दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी जानकारी दी है कि किस प्रकार यहाँ से 22,000 तदर्थ शिक्षकों को बाहर किया जाएगा और उनकी जो नियुक्ति होगी उनको कैसे रद्द किया जाएगा। और तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी काफ़ी जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिली है। बस मुद्दे को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझें। मुझे उम्मीद है कि जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा और ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट रहने वाली है टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑफिशियल आदेश के माध्यम से, क्योंकि वहीं से आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे सामने पूरा का पूरा ऑर्डर आ चुका है, जिस ऑर्डर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे तारीख बता दूँ। ये जो ऑर्डर जारी किया गया है 19 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट के माध्यम से दिया गया है। इस ऑर्डर के अंदर कुछ ऐसी जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं जो कि आगामी समय के लिए टीजीटी पीजीटी भर्ती और इसके अलावा 22,000 भर्ती के जो रास्ते हैं वो खोल रही हैं। कैसे और किस प्रकार जानकारी दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तदर्थ शिक्षक यहाँ पे टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर पढ़ाते हैं, जिनकी नियुक्ति सरकार के माध्यम से नहीं की जाती, प्रबंधकों के माध्यम से की जाती है। मान लीजिए कि किसी का चाचा भतीजा अगर कोई लगा हुआ है प्रबंधक के रूप में, तो वो यहाँ पे अपने भाई भतीजों को यहाँ पे विद्यालयों के अंदर पढ़ाने के लिए लगा देते थे टीजीटी और पीजीटी के अंदर। उनको लेकर विवाद हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो 20 अगस्त को है ना 2020 में यहाँ से एक आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि तदर्थ शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दी जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनके रिक्त पदों पर भर्ती के माध्यम से भरा जाए और जो भी तदर्थ शिक्षक हैं उनको बाहर कर दिया जाए। लेकिन आज तक ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। सरकार ने उस आदेश को कहीं ना कहीं अभी तक लागू नहीं किया। एक बार फिर से एक नया आदेश देखने के लिए मिलता है जो कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को फिर से जीवित कर देता है। मैं आप सभी को आदेश दिखाऊं, यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। ये याचिका 2007 की और 2022 में इसका फैसला हुआ है 15 साल बाद। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से स्पष्ट हो जाती हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, लिखा हुआ है कि हर्ड लर्न काउंसिल मतलब जो पेटिशनर है उनको सुना गया। इसके अलावा स्टैंडिंग काउंसिल को भी यहाँ पे सुना गया, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे सुना गया। और उसके बाद में क्या मुद्दा है उसको लेकर नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ से दूसरे नंबर के पॉइंट को समझिए। लिखा हुआ है कि वाइल एंटरटेनिंग द रिट पेटिशनल इंटरिम ऑर्डर वाज ग्रांटेड वाइड ऑर्डर 22/1/2009 विच इज बीइंग क्वेटेड बिलो। मतलब ये है कि यहाँ से एक आदेश दिया गया था, इस पेटिशन के ऊपर अंतरिम आदेश था और वो आदेश नीचे कोट किया गया जिसको आपको समझना है। इसके अंदर क्या लिखा है मैं आपको सीधा हिंदी बता देता हूँ। इन व्यू ऑफ द एवर पिटीशन, मतलब यहाँ पे जो याचिका के दाखिल की गई थी उसके आधार पे जो एम्प्लॉयर मतलब जो काम करने वाला है, अगर वो यहाँ पे रिलेशन में है, सर्विस के अंदर है, तो तब तक यहाँ पे जो याची होंगे उन सभी को कंटिन्यू जो सर्विस में अगर रहते हैं तो उनको यहाँ से जो सैलरी है वो मिलती रहेगी। लिखा हुआ है द पेटिशनर इज कंटिन्यूइंग इन द सर्विस द पेटिशन शैल बी पेड हिज करेंट सैलरी। मतलब ये है कि उनको जो करेंट सैलरी है वो मिलती रहेगी। ये आदेश 1 जनवरी 2009 को दिया गया था। ठीक है, ये एक अंतरिम आदेश था, फाइनल नहीं था। फाइनल आदेश ये है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मुद्दा क्या है वो लिखा हुआ है कि कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व इन द प्रेजेंट रिट पिटीशन वाज एंगेजिंग अटेंशन ऑफ द डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट। देयर आफ्टर द मैटर वाज रेफर्ड टू द लार्जर बेंच इन रिट पिटीशन 655 ऑफ 2040 टाइटल अभिषेक त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यूपी। तो यहाँ पे एक आदेश को लेकर बताया जा रहा है जो कि अभिषेक त्रिपाठी के नाम से याचिका दाखिल की गई थी। इस आदेश के अंदर क्या डायरेक्शन दी गई थी उसी को लेकर कोर्ट ने बताया है। लिखा हुआ है कि यहाँ से डिसाइड किया गया था, डिसाइड वाइड ऑर्डर 17/12/2015 विद द डायरेक्शन ऑफ द कमिटी ऑफ मैनेजमेंट हैज़ नो राइट टू मेक अपॉइंटमेंट देयर आफ्टर ऑल अपॉइंटमेंट्स वर हेल्ड
टू बी इलीगल। मतलब ये है कि इस आदेश के आधार पे कोर्ट ये कहती है कि जो कमेटी होती है, मतलब जो मैनेजमेंट होता है या कमेटी होती है, उनके माध्यम से उनके पास में कोई अधिकार नहीं है अपॉइंटमेंट करने का, मतलब कि भर्ती करने का। अगर उनके माध्यम से कोई भी भर्ती की जाती है तो पूरे तरीके से इलीगल होगी, मतलब कि गैर कानूनी होगी। कोर्ट ने इस बात को माना है इस आदेश के आधार पर तीसरे नंबर पॉइंट के अंदर। आगे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है द मैटर वेंट अप टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सिविल अपील 8300/2016। टाइटल वॉज संजय सिंह बनाम अदर्स। मामला ये है कि ये जो मामला है फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसकी याचिका संख्या 8300 थी 2016 के नाम से, और याचिकाकर्ता थे संजय सिंह। ठीक है, लिखा हुआ है आगे, यहाँ से आप सभी को समझना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि द जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व दैट बाई इन्फोर्सिंग स्पेशल राइट फॉर फेयर सिलेक्शन प्रोसीडिंग टू बी इनिशिएट बाई गिविंग वेटेज टू द टीचर अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन लिखा हुआ है 16E। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी यहाँ से मामला है इसको लेकर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो शुरू किया जाए, साथ में जो तदस्थ शिक्षक हैं उनको जो वेटेज है वो दिया जाए, जो कि एडहॉक बेसिस पे होंगे। इसके आगे ये भी लिखा हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी यहाँ से मुद्दा देखने के लिए मिला था सिलेक्शन शुरू करने के बारे में, वो पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया गया। उनका ये भी कहना था कि स्पेशल राइट प्रोसीडिंग वर इनिशिएट एंड द सिलेक्शन वर मेड बाई इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट हु वर parties to the litigation, the result of the same has been declared। मतलब ये है कि इनसे जो एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी, जो भी कैंडिडेट थे उनके माध्यम से आवेदन लिए गए, आवेदन के बाद में उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। साथ ही जो सिलेक्शन प्रोसेस है हैव बीन कंप्लीटेड, मतलब वो भी यहाँ से कंप्लीट कर लिया गया है। इसके साथ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को लेकर जो रिपोर्ट है वो दे दी गई है, जो कि इस कोर्ट के अंदर भी सबमिट की गई है कि 2021 की भर्ती पूरी हो गई थी टीजीटी पीजीटी, जहाँ पर तदस्थ शिक्षकों को वेटेज दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, और उस भर्ती को पूरा कर लिया गया था। अब ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन आपको देखने के लिए मिलती है और यहीं पे सारा कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ द एबव दिस रिट पिटीशन इज फाइनली डिस्पोज। मतलब इसको यहाँ से अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है इस याचिका को। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि एक डायरेक्शन भी दी जाती है, मतलब कि जो निर्देश हैं वो दिए जाते हैं रेस्टोरेंट को, दैट द टीचर और लेक्चरर, मतलब जो टीजीटी पीजीटी के शिक्षक हैं, चाहे वो टीजीटी के लेक्चरर हैं या फिर टीचर हैं, who are present at the TGT and lecturer, जो भी यहाँ पे TGT हैं या फिर अगर बात की लेक्चरर हैं, would be continue to be so employed till regularly selected candidate appoint and to the extent of financial benefits are given by the state government to the institution against appointment made by compliance with section 11E of the act of the same bill also given to the प्रोवाइडर। मतलब मामला क्या है, उनका ये कहना है कि जो टीजीटी पीजीटी के अंदर तदस्थ शिक्षक हैं, चाहे वो टीजीटी के हैं या फिर पीजीटी के हैं, उन सभी को यहाँ पे पूरे तरीके से जब तक वो यहाँ सर्विस में हैं, काम कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे उनको जो वेतन है वो दिया जाएगा, जब तक यहाँ पे रेगुलर सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं आ जाते। अब रेगुलर सिलेक्टेड कैंडिडेट कहाँ से आते हैं वो आप जानते हैं, चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती के विज्ञापन जारी करके इन सभी छात्रों की जो नियुक्तियां हैं वो की जाती हैं। और हाईकोर्ट कहती है कि अगर रेगुलर कैंडिडेट आ जाएंगे तो तदस्थ शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो यहाँ से रद्द हो जाएंगी, और जब तक यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट नहीं आते हैं तब तक यहाँ पे तदस्थ शिक्षकों को वेतन मिलता रहेगा। ये हो जाता है पूरे के पूरे ऑर्डर का सार। अब इस आदेश को आपको समझने की आवश्यकता है। कोर्ट ने दो बातें बिल्कुल साफ कर दी हैं। उनका कहना यह है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो भी तदस्थ शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहेंगे, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उनको पे वेतन भी मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट आएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा और उनकी जो नियुक्तियां हैं वो रद्द हो जाएंगी। अब सवाल तो ये था कि उनको कैसे बाहर किया जाएगा। कोर्ट ने जवाब दे दिया कि भाई यहाँ पे उनकी भर्ती कर दो, उनको बाहर निकाल दो। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अब आ जाता है सरकार के ऊपर कि सरकार इन 22,000 पदों को लेकर अध्याचन कैसे मांगती है, क्योंकि इन 22,000 पदों का जैसे ही अध्याचन चयन बोर्ड के पास पहुंचेगा, चयन बोर्ड इसके लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा, और जैसे ही चयन बोर्ड भर्ती का विज्ञापन जारी करके नियुक्ति देता है, तदस्थ शिक्षक पूरे तरीके से बाहर हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम ऑर्डरों को पढ़ें तो उन्होंने इस बात को पूरे तरीके से साफ कर दिया है कि जो तदस्थ शिक्षक हैं उनको वेतन मिलता रहेगा, लेकिन अगर चयन बोर्ड के माध्यम से इन पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी करके नियुक्ति कर दी जाती है तो तदस्थ शिक्षकों की जो नियुक्तियां हैं वो रद्द हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी जीत भी है। अब यहाँ पे सरकार के ऊपर दबाव बनाकर सरकार तदस्थ शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन चयन बोर्ड के पास पहुंचवा दे। विद्यालयों के माध्यम से अगर रिक्त पदों की जानकारी मिल जाती है
तभी इन तदर्थ शिक्षकों को बाहर होने का जो रास्ता है पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बार बार तदर्थ शिक्षकों को बाहर करने के लिए जो आदेश है वो देती तो है, लेकिन वो ये कहती है कि जब तक इनको बाहर नहीं किया जाएगा, जब तक रेगुलर कैंडिडेट नहीं आ जाते। और ऐसा होता भी है। आपने प्राथमिक के अंदर देखा होगा जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी तो शिक्षा मित्रों को भले ही निकाला नहीं गया, लेकिन उनकी शिक्षक भर्ती की गई थी। अब सरकार उनको निकाले ना निकाले वो सरकार का काम है। सेम यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को लेकर भी है। अगर तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पदों पर भर्ती कर दे सरकार, बाद में चाहे वो तदर्थ को निकाले ना निकाले वो अलग मामला है, लेकिन भर्ती तो करनी पड़ेगी। क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बार बार इस प्रकार के आदेश दे रही है। अब यहाँ पे चयन बोर्ड के पास में अगर इनके रिक्त पदों का अधियाचन जाता है तो यहाँ से टीजीटी पीजीटी के लिए लगभग 22,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करके छात्रों को नौकरी मिल सकती है। जो भर्ती 4,000 पदों पर निकल रही है वो 22,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगी। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लें, वीडियो को लाइक कर दें।